आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। तो पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट। यानी कि जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट होती है। यानी कि जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट होती है हम उसी सेम डेट और टाइमिंग पर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। जो इससे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन। यानी कि ये क्या है, थर्ड स्टेप है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का। तो पासपोर्ट बनवाना इतना भी आसान नहीं है कि हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो हमारा पासपोर्ट बनकर हमारे घर तक डिलीवर हो जाएगा, नहीं। बट हमने यहाँ पर क्या करना होता है कि एक नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। यानी कि जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन। तो पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन क्या है, इसमें हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं, हमें यहाँ पर कोई चार्जेस भी पे करने हैं, तो हमारा पासपोर्ट है वो कितने दिनों में बन जाता है, यानी कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, एक अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग सिलेक्ट करते हैं, उसी सेम अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग पर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं, यानी कि वो जो भी हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं या कुछ भी हमसे पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर हम इन सब क्वेश्चंस के सही से आंसर कर देते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट कर ली जाती है और नेक्स्ट स्टेप यानी कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दी जाती है। तो अब हमें पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी या फिर जो पुलिसमैन है वो हमारे घर पर विजिट करेंगे। तो हमने क्या करना है, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने 2 विटनेसेस, यानी कि हमारे 2 विटनेसेस में हम अपने नेबर्स भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, उनको भी अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन विजिट करना है। तो हमने क्या करना है, उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं। यानी कि जो आधार कार्ड है उनके हमने आधार कार्ड अपने साथ लेकर जाने हैं, और अपने हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या है, आधार कार्ड। हमने क्या करना है, अपना आधार कार्ड अपने साथ लेकर जाना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हमारा वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, यानी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं आप वो भी अपने साथ लेकर जाओगे, क्योंकि ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम, आपके फादर्स का नेम, आपका एड्रेस, यानी कि इस सभी डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपके एक डॉक्यूमेंट में आपका सिंगल नेम है, दूसरे डॉक्यूमेंट में आपका सरनेम भी ऐड है, तो इस केस में यहाँ पर आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम, एड्रेस सब कुछ सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने विटनेसेस का भी आधार कार्ड लेकर जाओगे। तो आपको वहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होंगे, वहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करोगे, अपने डॉक्यूमेंट शो करोगे, तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सक्सेसफुली सबमिट कर लेते हैं। तो कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि हमें वहाँ पर कोई फीस पे करनी है, यानी कि अगर पुलिसमैन आपसे कोई फीस चार्ज करने को कहता है, फीस मांगता है, तो इस केस में आपने कोई भी फीस पे नहीं करनी है। फीस इन द सेंस रिश्वत, यानी कि अगर वो आपसे कोई रिश्वत मांगते हैं तो आपने यहाँ पर कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, क्योंकि अगर वो आपसे कोई रिश्वत मांगते हैं तो ये कम्प्लीटली इलीगल प्रोसेस। तो जब मैंने भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, मेरी पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी, तो मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर शो किए थे, सिग्नेचर किए थे और मेरा काम खत्म था। यानी कि हमने वहाँ पर कोई चार्जेस भी पे नहीं किए, ना ही आपने करने हैं। तो अगर वो आपसे कुछ मांगते भी हैं तो आपने यहाँ पर पे नहीं करने हैं। तो ये क्या है, कम्प्लीटली इलीगल है। अगर वो आपसे कोई चार्जेस करते हैं, यानी कि आपसे कोई फीस मांगते हैं, तो ये कम्प्लीटली इलीगल प्रोसेस है। तो आपने यहाँ पर कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि अगर हम वहाँ पर फीस नहीं पे करेंगे, अगर वो हमसे कुछ मांगते हैं तो हम पे नहीं करेंगे उनको, तो क्या पता हमारी जो एप्लीकेशन फाइल है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, तो आप इस चक्कर में फीस पे कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप वहाँ पर कोई चार्जेस पे नहीं करेंगे तो आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी।
तो क्योंकि आपके अगर डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस केस में आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर ली जाती है। नेक्स्ट स्टेप है पासपोर्ट प्रिंटिंग, यानी कि जो आपका पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है। तो कुछ ही दिनों में आपका जो पासपोर्ट है वो बनकर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो अब बात आती है कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में अगर आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, आपकी एप्लीकेशन फाइल सबमिट हो जाती है, फिर भी आपका जो पासपोर्ट है वो नहीं बन पाता, तो इसका भी कोई रीज़न हो सकता है कि कोई ना कोई रीज़न होगा, तभी आपकी जो एप्लीकेशन फाइल है उसको होल्ड पर रख दिया जाता है। तो इस केस में आपने क्या करना है, ये बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस आपने किया है और वो पेंडिंग है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, तो इन सभी केसेस में ही ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो अब कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जब आप पासपोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफिस विजिट करते हैं तो वहां पर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, बट आपकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती, यानी कि आपको पुलिस स्टेशन से कोई कॉल नहीं आती। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा पासपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती तो इस केस में आपने क्या करना है, अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में कॉल करनी है और उन्हें बताना है कि आपका ये नेम है, आप ऑफिस विजिट कर चुके हैं, बट आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो अभी तक नहीं हुई है। तो इस केस में वो क्या करेंगे, उनके पास जितनी भी फाइल्स होती हैं वो आपका नंबर चेक करेंगे। अगर उनके पास आपके नेम से रिलेटेड कोई फाइल है तो फिर वो आपको बता सकते हैं कि इस दिन आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। अगर उनको लगता है कि इतना रश नहीं है उनके पास, तो आपको उसी सेम टाइम पर ही पुलिस स्टेशन विजिट करना होगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जिस दिन आपकी वेरिफिकेशन होती है, तो आप उस टाइम पर अवेलेबल, अपने घर पर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन पर उन्हें बता सकते हैं कि हम इस टाइम पर अवेलेबल हैं, तो हम इस टाइम तक पुलिस स्टेशन विजिट कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, उनको प्रॉपर बताना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, और फिर आपको क्या करना होगा, दोबारा से सेम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, फिर दोबारा से आपको ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, जैसे ही आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आती है तो आपने उनकी कॉल का सही से रिप्लाई करना है और आपने उन्हें बताना है कि किस टाइम तक आप अवेलेबल होंगे, तो उस टाइम पर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन क्या है, आपने यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।